अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। शुक्र है थोड़ी-सी सर्दी आई, पंखों से थोड़ी-सी जान छूटी, वॉइस ओवर करने में ना आसानी हो गई। तो लें जी, सर्दियाँ आ गईं और सर्दियों में रज़ाइयाँ ना आएँ ये तो हो ही नहीं सकता। अभी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं आई लेकिन तैयारी तो पहले करनी होती है ना। मेरी ये 2 रज़ाइयाँ और 1 गद्दा हमारी गली में ही आ गई थी, वो जो रज़ाई और रूँ का पिंजने वाली होती है ना मशीन, तो वहीं से मैंने बनवा ली। तो उसके बाद जी मेरी ऐसी तबीयत ख़राब हुई ना कि 10 से 12 दिन हो गए मेरी तबीयत सेट ही नहीं हो रही और इनको अभी नगंदना भी था। तो ऐसे पड़े रहें तो इनका जो अंदर से रूह होता है ना तो वो बैठ जाता है। तो फिर मैंने ना किसी को दिए कि आप मुझे इसमें ना ये गंदे लगा दें, तो बाकी कवर मैं खुद ही लगा लूँगी। तो अभी जिस खातून को दिए थे वो कह रही थी आप जहाँ पर रख दें, मैं वापसी पे ना लेती जाऊँगी। तो बस जी, ये बीमार होने से पहले एक दिन मैं शहर गई थी, वहाँ से ना मुझे ये क्यूट सी साबुनदानी बहुत ही अच्छी लगी और भी बहुत सारी चीज़ें ली थी हमने। 100 रुपए वाली जो शॉप होती है ना, आजकल हमारे गुजरा शहर में बहुत ज़्यादा दुकानें खुल गई हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम ही गई थी एक शॉप में, कुछ ज़रूरत का सामान लिया था, कुछ डब्बे, कुछ प्लास्टिक के गिलासेस वगैरह। और ये साबुनदानी मुझे इतनी प्यारी लगी, इतनी हंसमुख थी ना, जैसे कोई छोटा सा बच्चा बैठा हो। तो मैंने इसको ना अपने किचन में ही रख लिया। छोटा सा एक साबुन ढूंढ के दुकान से लेके आई थी, ये 35 रुपए का साबुन आया था। तो मैंने ये इसमें रख के ना किचन में ही रख लिया। बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे। कोई भी आजकल चीज़ें खरीदी ना तो 100 रुपए वाली दुकान से बहुत ही आसानी से और बहुत ही काम की चीज़ें मिल जाती हैं, बस ढूँढने से ना मिल ही जाती हैं। तो ये हो गया था, बहुत दिनों से ना मैं छोटे-छोटे क्लिप्स बना रही थी रेगुलर, तो कुछ बना नहीं, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। अभी भी मेरा नाक बंद है, गला ख़राब है। तो आज मैं बना रही थी खीर। कल का दूध आया हुआ था, तो बस जी बच्चों को खीर बहुत पसंद है और मेरे बच्चों को बिल्कुल सादा खीर पसंद है, कुछ भी उसमें ना डला हो, ना ही बादाम, ना ही किशमिश, कुछ भी नहीं। तो बस यहाँ पर मैं खीर बनाने लगी थी और साथ में मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए थे और आलू तो बस उबले के उबले ही रह गए वो किसी काम ही नहीं आए थे। अच्छा, आज मैं बताऊँगी एक जो मुलायम सी खीर बनती है ना उसका तरीका। अच्छा, पहले आप चावल बॉयल कर लें, टोटा चावल लेने हैं, उसमें से बॉयल कर लें, थोड़ा सा ठंडा करके ग्राइंड कर लें और फिर साथ में जितना भी दूध है ना सारा उसके अंदर डाल के और चावल भी साथ ही डाल दें। तो ये इतनी मुलायम सी खीर बनती है, चावल भी बिल्कुल ही नज़र होते हैं आते हैं, लेकिन वो इतने मोटे वाले नहीं होते कि मुँह के आगे आएँ और फिर वो बड़े अजीब से लगते हैं। तो मज़ेदार सी खीर बन गई थी। अच्छा, गाँव में आजकल सीज़न है, दूध अब इतना खालिस मिलता है, इतना खालिस मिलता है कि यकीन नहीं करेंगे। ये सिर्फ़ सवा किलो दूध था और बिल्कुल खालिस, और इसकी इतनी मज़े की खीर बनी थी ना, अगर यही हम शहर में होते, वहाँ से दूध लेके आते ना, तो बस जी खीर का तो नामो निशान ही होना था बाकी तो सारा पानी-पानी होना था और इसका। वो दिन ख़त्म हो गया। वो मैंने सेव कर दी थी, फ्रिज में रख दी थी, कुछ ही बच्चों ने शाम को खा ली थी। अच्छा, अगला दिन आ गया तो तबीयत फिर मेरी थोड़ी-सी ख़राब हो गई। धूप में बैठना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरा गला इतना ख़राब हो गया था कि सुबह मुझसे रोटी भी नहीं खाई जा रही थी। मैंने सिर्फ़ चाय के साथ ना 2 स्लाइस ब्रेड के गरम किए और वही खा लिए। तो अभी एक सेब पड़ा हुआ था। धूप में बैठना मुझे इतना अच्छा लग रहा था, सुकून आ रहा था ना। यहीं पे मैंने कुर्सी रखी और बैठ गई। तबीयत जितनी मर्ज़ी ख़राब हो ना, घर के जो काम होते हैं वो छोड़े नहीं जाते, भले आज कर लो या कल कर लो, करने तो खुद ही होते हैं। तो फिर मैं एक-एक करके ना जो रज़ाइयों के कवर होते हैं वो लगा रही थी। अभी मैंने कोई बाकी काम नहीं किया था सुबह के टाइम। थोड़ा-सा मेरी तबीयत ठीक होती है तो फिर मैं अभी एक रज़ाई का कवर था। अच्छा, जो मैंने आपको कल रज़ाइयाँ दिखाई थी ना, उनके जब मैं कवर लगाने लगी तो शायद उनका रूम बहुत ज़्यादा सख़त हो गया था। इतनी मुश्किल से मैंने उस रज़ाई का कवर चढ़ाया कि बहुत मुश्किल से मेरी उँगलियों में भी दर्द होने लग गई। और ये जो अभी रज़ाई में कवर चढ़ा रही हूँ ना, ये रेडीमेड जो रज़ाई होती है ना, वो थी, बड़ी आसानी से इसके ऊपर कवर चढ़ गया था। अभी मैं दिखाती हूँ आगे आपको मेरी अभी कितनी रज़ाइयाँ और रहती हैं। मुझे रज़ाइयों में ये जो गंदे लगाने ये आते नहीं थे, ये मैंने शादी के बाद ही सीखे। कहते हैं ना, ज़रूरत ईजाद की माँ है, जब सर पे पड़ती है ना तो सारे काम आ जाते हैं। पहले तो शादी से पहले सारे काम अम्मी कर लेती थी, हमें कभी करने की ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। अगर अम्मी ने हमें करवा भी लिए तो हमने कोई इतनी ख़ास दिलचस्पी ली नहीं थी। तो शादी के बाद सब काम खुद करने पड़ते हैं और करने आ भी जाते हैं। जितना मर्ज़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज पढ़ लो ना, जो शादी के बाद की पढ़ाइयाँ होती हैं ना वो कहीं भी नहीं पढ़ने को मिलती, जो शादी के बाद ही पढ़ने को मिलती हैं। इसका कवर मैंने रेडीमेड लिया था, 1000 रुपये का लिया था मैंने। और अभी देखिए 2, 3 और 4 रज़ाइयों के अभी मेरे कवर रहते हैं, जो मैं ऐसे एक एक करके ना रोज़ के रोज़ इनके ऊपर कवर चढ़ा लूँगी। आज हल्की सी ठंड हो गई थी, मैंने गर्म चादर भी ली हुई थी, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी मुझे सुबह के टाइम।
और आज हमारे घर आया था देसी मुर्गा। ख़रीदा हमने कहीं बाहर से था, तो हस्बैंड तो कह रहे थे मैं घर पे ही हलाल कर लूँगा। मैंने कहा रहने दें, आप इतना ज़्यादा गंद डालेंगे ना, सारा इकट्ठा मुझे ही करना पड़ेगा, तो बाहर से कसाई से करवा लेते हैं। तो वहीं पर जहाँ से हम चिकन लेके आते हैं ना, वहीं से कसाई को थोड़े से पैसे दिए और उसने हमें ना ये जो देसी मुर्गा होता है ना, वो ज़िबा करके दे दिया। तो पंजे का कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि इनके अंदर इतनी को ग़िज़ाइयत होती है, तो फिर मैंने अपने बेटे से कहा भाग के जाओ और अपने बाबा से कहना कि वो पंजे वहीं छोड़ के ना आए, तो उनको भी साथ ही लेके आए। तो वो ले आए थे, फिर मैंने उनको चूल्हे के ऊपर सेका, उनके ऊपर से वो जो नाखून होते हैं वो हिस्सा भी उतरवा दिया और ऊपर से जो खाल होती है वो भी उतरवा दी। मुर्गे को धोते हुए ना मुझे अपना बचपन याद आ गया कि हम गर्मियों की छुट्टी में जब अपने नानके जाते थे ना, तो ये जो दूसरा चिकन फार्म ही होता है इसको तो रिवाज ही नहीं था। तो उनके घर में अपनी ही मुर्गियाँ होती थी, खुले सहन। तो उन्होंने अपने जो उनके अपने बच्चे होते थे ना छोटे छोटे, तो हम भी छोटे थे, तो उन्होंने कहा ना चलो जी भागो, वो फलाना जो मुर्गा है ना उसको पकड़ना, एक निशानी लगा देते थे। तो देखम देखी ना हम भी उनके साथ ही भाग भाग के ना उस मुर्गे को पकड़ने की कोशिश करते थे। पहले तो उसको अच्छा खासा थकाना और फिर उसको एक कमरे में बंद कर देना, वहाँ पर उसको पकड़ना। अच्छा वो तो बंद हो जाता था और हमें भागने को जगह नहीं मिलती थी। हमें इतना कुछ डर लगता था ना उन मुर्गों से कि हम सोचते थे दरवाज़ा खोलो, पहले हमें बाहर निकालो फिर इसको पकड़ना। अच्छा वो दिन याद आ गए, वो उसको पकड़ना, फिर मामू का उसको ज़िबा करना, फिर जो हमारी खाला की बहुएँ होती थी उन्होंने उनको बनाना, बहुत सादा तरीके से बनाती थी और इतना मज़े का सालन लगता था ना वो वाला। मेरे बचपन के दिन ऐसे ही नहीं याद हो करते हम लोग ना अपने बचपन को। आजकल के बचपन तो बचपन रहे ही नहीं, बच्चों के पास वो खेलने कूदने के वो दिन भी नहीं, वो टाइम भी नहीं। सुबह स्कूल जाते हैं 5 बजे बच्चे वापस आ जाते हैं, तो आप खुद ही सोचे बच्चों के लिए खेलने को टाइम कहाँ होगा। तो बस फिर मैंने इसको धोया और धोकर ना मैंने इतना ज़्यादा इसमें पानी डाला, तो आप सोच रहे होंगे कि ये सूखेगा कैसे। मैंने इसको सुखाना नहीं है, पहले मैं इसको 10 मिनट की या 15 मिनट का हद प्रेशर लगाऊंगी। इसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दी थी जो अक्सर ही घरों में होती हैं। टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, हल्दी, लाल मिर्च, सूखा धनिया पाउडर, नमक सब डाल के इसमें ने काफ़ी सारा पानी मैंने डाला था, तकरीबन ना 1.5 जग मैंने इसमें पानी डाल दिया था। ये मैंने कहा ना सुखाना नहीं है, तो इसको मैंने लगा दिया था प्रेशर। अभी हमारी अपनी भी देसी मुर्गियां हैं, लेकिन हमने ना इनको सिर्फ सर्दियों में अंडों के लिए रखा है। ये अभी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई कि अभी अंडे देने लग जाए, लेकिन इनका कद माशाल्लाह अच्छा खासा हो गया है। घर पे जो भी मेरा सालन वगैरह रोटी बच जाती है, ब्रेड बच जाती है, वो मैं सारा इनको सुबह के टाइम, अक्सर मेरे चावल भी कभी कभार बच्चे छोड़ देते हैं, तो फिर मैं एक बर्तन में इकट्ठे कर लेती हूँ, तो फिर वो भी मैं इनको डाल देती हूँ। अच्छा अभी मैंने बताया था ना कि मैंने सारा पानी इसका खुश्क नहीं करना, तो ये जो यखनी है ये अलहदा कर लूँगी और जो बाकी सारा मसाला है ना वो अलहदा करके इसको दोबारा मैं प्रेशर में डाल के हल्का सा ऑयल डाल के इसको मैं भूनूंगी। अच्छा मिर्च भी इतनी ज़्यादा नहीं डालनी, एंड पे सिर्फ काली मिर्च डालनी है। ये माशाल्लाह इतनी मज़े की यखनी टाइप सालन बन जाता है ना। सर्दियों में जैसे कि अभी सर्दियां स्टार्ट हुई भी नहीं थी, लेकिन गले ख़राब, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, इतना को अजीब हमारे गांव का माहौल हो गया था ना, हर दूसरा बंदा बीमार था। तो ये हमने फिर सोचा कि चले जी देसी मुर्गा लाते हैं, इसका ना सालन बनाते हैं। हमने खुश्क वाला नहीं बनाया, कोई जो पतली वाली यखनी सालन टाइप चीज़ होता है ना वो मैंने बनाना था। तो शाम को बनाना तो मैंने शाम को था, लेकिन मेरे बेटे की आजकल ना स्कूल से छुट्टी 5 बजे होती है, तो फिर मैंने सोचा कि चले उसके आने से पहले सालन रेडी होगा तो वो भी आके खाना खा लेगा। तो यहाँ पर भून के जितनी मैंने यखनी बचाई थी वो सारी इसमें डाल दी थी और ऊपर से मैंने धनिया भी डाल दिया था। काम नहीं ख़त्म होते, अभी मैंने हांडी बनाई थी और कपड़े प्रेस करने लग गई। ये बच्चे मेरे है ना ऐसे ही उठा के पहन लेते हैं और मुझे बहुत ही अजीब लगता है, तो फिर मैं ना उनके प्रेस करके रख देती हूँ, फिर जिसने जिस वक्त भी पहननी होती है ना कपड़े पहन लेती है। मेरी और मेरे बड़े बेटे की तबीयत ना काफ़ी दिनों से ख़राब है, तो मेरा तो ऐसे है ना कि कोई काम करना होता है घर पर, तो मुझे तो थोड़ी देर रेस्ट करके उठ जाना पड़ता है। तो मेरा बेटा कह रहा था मम्मा आपकी तबीयत इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई। तो मैंने कहा ठीक नहीं हुई, करनी पड़ती है। ये सारे जो नखरे होते हैं ना ये माँ के घर में, बाप के घर में होते हैं। जब शादी के बाद कोई नखरे उठाने वाला ना हो ना, तो फिर बस ढीठ होकर खुद ही उठ जाना पड़ता है, क्योंकि घर के सारे काम मैंने खुद करने होते हैं। सुबह नाश्ते से लेकर शाम की हांडी रोटी तक मेरे साथ कोई हेल्प नहीं होती, तो मैंने खुद ही करने होते हैं। तो कितनी देर बंदा बाहर से करवा ले या होटल से मंगवा ले। गांव में तो होटल का नाम निशान भी नहीं है, तसव्वुर भी नहीं है कि होटल से कोई बाहर से चीज़ आ जाएगी। तो बस तबीयत मेरी अभी भी ऐसे ही है, कभी ठीक हो जाती है, कभी ख़राब हो जाती है, तो काम तो करने पड़ते हैं। तो ये जो नखरे होते हैं ना ये माँओं के साथ ही होते हैं, माँ नहीं तो नखरे भी ख़त्म हो जाते हैं। तो बस
उससे अगला दिन स्टार्ट हो गया था। तो कुछ दिन पहले ना मेरे अब्बू आए थे, बहुत अरसे के बाद हमारे अब्बू आए थे। वो भी हमने बहुत कह कह के किया अब तो आ जाएँ, अब तो आ जाएँ। एक तो बाइक पे सफ़र करना होता है, उम्र भी ज़्यादा हो गई है, तो इसी वजह से ना वो नहीं आते। तो हल्की-हल्की ठंड भी हो गई थी, तो सर्दी में सफ़र भी उनसे नहीं होता। तो वो खाली हाथ नहीं आए, मेरे लिए और मेरी छोटी बहन के लिए ना हम दोनों के लिए एक-एक सूट लेके आए थे। तो हम उनसे कह रहे थे आप क्यों लेके आए? तो कहने लगे खाली हाथ आना अच्छा नहीं लग रहा था। तो हम कह रहे थे आप सिर्फ़ एक मिठाई का डब्बा ही ले आते, खाली हाथ ना आते तो। लेकिन फिर भी वो मेरे लिए और मेरी बहन के लिए एक-एक सूट लेके आए। डिज़ाइन दोनों का सेम था और कलर मुख्तलिफ था। तो वो तो कह रहे थे नहीं दोनों का एक साथ ही लेना है। तो बस जी, जिस बहन ने लेके दिए थे ना उसने थोड़े से कलर मुख्तलिफ कर लिए, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे कपड़े थे। तो मैंने ना जैसे आए थे उसी वक्त मैंने देखे और दोबारा शॉपर में डाल के रख दिए। तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी, घर के काम तो किए नहीं जा रहे थे, तो सिलाई कैसे कर लेती। तो बस जी, अल्लाह पाक सलामत रखे हमारे वालिदैन को। वो हैं तो हम हैं, उन्हीं की वजह से ना कभी कभार फैसलाबाद आना जाना लग जाता है। जब तक उनकी ज़िंदगी है चले जाते हैं, अल्लाह ना करे जाना तो सबने है एक ना एक नए दिन। अगर किसी दिन वो भी ना रहे ना, तो फिर ये भी बहाना नहीं रहना कि हमने फैसलाबाद भी जाना है, और जाने भी किसने देना है। अभी तो जाते हैं ना कि अम्मी अब्बू की तबीयत खैर खैरियत पता कर ले, तो बाद में कहेंगे माँ है ना बाप है तो जाना ही क्यों है। तो फिर हमारे पास भी कोई इतने मजबूत वाले जो होते हैं ना दलीलें, वो नहीं रह जाती। एक लड़की के लिए उसके माँ बाप का घर कितना अहम होता है, ये सिर्फ वो लड़की जानती है। किसी दूसरे को बताना या समझाना उसके लिए बहुत मुश्किल काम होता है। ख़ासकर उन मर्दों के लिए जिनके लिए औरतों की कोई अहमियत नहीं, जिनके लिए अपनी बीवियों की कोई अहमियत नहीं, उनको समझाना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मेरे बहुत से दिनों के छोटे छोटे क्लिप्स थे जो मैंने जोड़े, और फिर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, तबीयत ठीक रही तो। खुदा हाफिज़।